हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 7,000 से अधिक हिंदी हल्बी डिक्शनरी हल्बी व्याकरण का विमोचन किया गया। इस शब्दकोश डिक्शनरी को किसने तैयार किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुद्र नारायण पाणिग्राही ने। बस्तर के साहित्यकार रुद्र नारायण पाणिग्राही ने हल्बी के 7,000 से अधिक शब्दों का संकलन कर हिंदी हल्बी शब्दकोश की रचना किए हैं। इस शब्दकोश का विमोचन एक विशेष समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। इस दौरान रुद्र नारायण पाणिग्राही की हिंदी हल्बी डिक्शनरी के साथ हल्बी व्याकरण, बस्तर के लोक पर्व, हल्बी कहावतें व मुहावरे एवं हेरिटेज वाक किताबों का विमोचन भी किया। बता दें कि बस्तर संभाग में गोंडी, दोरली, भतरी व हल्बी बोली अलग अलग भूभाग में प्रचलित है, लेकिन इन सभी बोली भाषाओं को बोलने वाली जनजातियों को एक सूत्र में बांधने के लिए यदि किसी भाषा को मान्यता मिली है तो वह है हल्बी। 273 पृष्ठों में छपे इस शब्दकोश में हल्बी के शब्द हिंदी में उसका अर्थ और स्वर व्यंजन भी दिए गए हैं। बता दें कि बस्तर में हल्बी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों की तुलना में सौर सूजला योजना के तहत सबसे अधिक खेतों में सिंचाई उपलब्ध कराने के कितने आंकड़े को छत्तीसगढ़ ने प्राप्त कर लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1,00,000। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में सौर सूजला योजना के अंतर्गत अब तक 1,00,000 से अधिक किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की जा चुकी है। इसमें नक्सल प्रभावित और आदिवासी क्षेत्रों में हजारों किसान भी शामिल हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस पर जगदलपुर में योजना के 1,00,000वें हितग्राही सुरेंद्र नाग को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा द्वारा सौर सूजला योजना के तहत बस्तर जिले के किसान सुरेंद्र नाग की कृषि भूमि में 1,00,000वां सोलर पंप स्थापित किया गया है। बता दें कि प्रदेश में कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता में वृद्धि और अविद्युतीकृत क्षेत्रों में कृषि की सिंचाई रकबा बढ़ाने के लिए क्रेडा द्वारा सौर सूजला योजना संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत कृषि भूमि में 3 और 5 हार्स पावर क्षमता के सोलर पंप स्थापित किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत प्रदेश भर में स्थापित सोलर पंपों से 1,20,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई हो रही है। इससे पिछले 5 वर्षों में करीब 6,55,000 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी हुई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत अंशदान को 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का फैसला लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 14%। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% करने का फैसला लिया गया है। इसमें कर्मचारियों का अंशदान पूर्ववत 10% ही रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस निर्णय से राज्य के लगभग 3 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसका उद्देश्य योजना को अधिक लाभकारी बनाकर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होने वाली पेंशन धनराशि में वृद्धि करना है। योजना के अंतर्गत अब राज्य शासन का अंशदान कर्मचारियों के मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के योग का 10% के स्थान पर 14% होगा। इस निर्णय से राज्य शासन पर लगभग 520 करोड़ रुपए वार्षिक अतिरिक्त व्यय भार आएगा। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राज्य में पहला वितरण किस जिले से प्रारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजनांदगांव जिला। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में पहला वितरण राजनांदगांव जिले से प्रारंभ किया गया है। यह जिले के छुरिया विकासखंड के शासकीय उचित मूल्य की दुकान से प्रारंभ किया गया। यहाँ शासन द्वारा जिले में संचालित सभी 886 उचित मूल्य दुकानों को निःशुल्क ई-पॉस मशीन वितरण किया गया है, जिसके माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम सरकार ने भारत के किस उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रतन टाटा को। असम सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष को यह पुरस्कार प्रदान किया। असम सरकार ने रतन टाटा को यह सम्मान राज्य में कैंसर उपचार सुविधाओं की स्थापना में उनके योगदान के लिए असम वैभव से सम्मानित किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 जनवरी के अवसर पर
राज्य के किस जिले में छिन्नार पुल का लोकार्पण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दंतेवाड़ा जिले में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान में 85 एकड़ भूमि पर विशेष जेल का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आरंग रायपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के किस खिलाड़ी ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिश्रित युगल खिताब अपने नाम किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईशान भटनागर ने। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य के कितने पुलिस कर्मियों को वीरता पदक और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 20 पुलिस कर्मियों को। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 2022 के 73वें गणतंत्र दिवस में 4 पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्तियों में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुलाम नबी आज़ाद। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है दया प्रकाश सिन्हा को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के तहत हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए प्रदान किया जाएगा। वहीं अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए दिया जाएगा, और वहीं पंजाबी के लिए खालिद हुसैन को उनके कहानी संग्रह सुला द सालर के लिए दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस पर्वतारोही का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? इसका राइट आंसर है नैना सिंह धाकड़। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की फतह हासिल करने वाली बस्तर की नैना सिंह धाकड़ का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने नैना को गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किया। बता दें कि नैना सिंह धाकड़ बस्ता के टाकरागुड़ा गांव की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भगिनी प्रसूति सहायता योजना में सहायता राशि को बढ़ाकर कितना रुपए करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है 20,000 रुपये। राज्य में भगिनी प्रसूति सहायता योजना को 10,000 रुपये सहायता राशि को बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की घोषणा की गई है। वर्तमान में इस योजना के तहत प्रसूति लाभ में 10,000 रुपये प्रदान किया जा रहा है, जिसमें 5,000 रुपये गर्भधारण के प्रथम तिमाही एवं शेष 5,000 रुपये तृतीय तिमाही 8वें माह में भुगतान किया जाता है। इस योजना का लाभ अधिकतम 2 बार के प्रसव के लिए ही देय है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, रिसाली नगर निगम की पहली महापौर कौन बनी है? दूसरा प्रश्न है, प्रदेश में सौर सुजला योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तीसरा प्रश्न है, जनवरी 2022 में राज्य के किस महोत्सव को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है?